गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आप लोग यहाँ देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बोलते हैं इसमें परफेक्ट है, मतलब उसमें क्या है, संपन्न है। कोई भी चीज अगर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। तो आज हम लोग ऐसे टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें काम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा, डन किया जाएगा। और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे आपको मैंने पिछले 2 क्लासेस में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें मैंने बताया था पहचानने का तरीका, ता है, ती है, ते है। उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में भी आपको मैंने बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा बताया था। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहचानेंगे कैसे। तो आपको याद रखना है चूका है, चूकी है, चूके हैं, या कभी कभी चूका चूकी नहीं रहेगा, उस कंडीशन में आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा के साथ है, हूं, हो रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूं, वह ताजमहल देखा है। यहाँ चूका चूकी दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर देखना वर्ब में क्या लगा है, आ, देखा, आ की मात्रा लगा हुआ है। यहाँ देखो बालक उधर खिड़की में देख रहा है, यहाँ देखना है, तो आ की मात्रा यहाँ लगा है कि नहीं लगा है। इसमें फिर इसके बाद क्या है, तो आ की मात्रा के साथ क्या है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी जगह चुका चुकी मिलेगा ही, कभी कभी क्या होता है आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा वर्ब में ऐड होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, मैंने एक भूत देखी है, तो देखी ई की मात्रा आ गया, देखी ई आ रहा है लास्ट में, ई की मात्रा और साथ में है आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चूका चूकी ही रहेगा तभी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। कभी कभी क्या हो सकता है, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा हो सकता है। सबको ध्यान है इधर। चलिए आगे देखेंगे। अब जब इतना हम लोग समझ लिए हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो आगे है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या देखना है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़े तो उसमें भी सब्जेक्ट था, कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़े तो क्या मिला था, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5 पढ़े थे, कॉन्टिन्यूअस में पढ़े तो क्या EJMR के साथ V4। बट यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, हैज और हैव। क्या याद रखना है, हैज और हैव याद रखना, और उसके साथ क्या, वर्ब 3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको इंग्लिश में पार्टिसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। V3 को ही क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर हैज हैव के साथ क्या देना है, वर्ब 3। जैसे अगर हम प्ले लेते हैं वर्ब, इसका V3 क्या हो जाएगा, तो जनरली ईडी लगा देते हैं। क्या करते हैं, ईडी लगाते हैं। या फिर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम याद कर लेते हैं उसके फॉर्म को, जैसे राइट, रोट, रिटेन। तो रिटेन जो हो गया है क्या, वर्ब का 3 फॉर्म हो गया, वर्ब का 3rd फॉर्म हो गया। उसी तरह से मैंने एक बार और बताया था कट, कट का तीनों फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, कट कट कट। तो कट का V3 फॉर्म भी कट ही होता है। उसी तरह से अगर हम वॉच बोलते हैं, वॉच, वॉच मीन्स देखना, तो वॉच का वर्ब 3 चलेंगे तो क्या होता है, ईडी ऐड करते हैं उसमें, वॉच्ड। ठीक है। उसी तरह से अगर हम वॉक लेते हैं, वॉक मतलब टहलना, उसका V3 फॉर्म क्या होता है, ईडी लगा देते हैं, वॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा क्या, V1 और V2 और V3, ऐसे हम कुछ वर्ब लिखेंगे, आपको उसको याद करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हैज हैव के बाद हम क्या देंगे, वर्ब का 3रा फॉर्म, और फिर लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट या रेस्ट वर्ड। ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर उससे पहले हम ट्रांसलेट करें, देखेंगे यूज ऑफ हैव और यूज ऑफ हैज कहाँ करते हैं, हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग कब करेंगे। तो आपको याद है कि आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल रहेगा, तो वहां पर क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, नॉट हैज। आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह से ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर और नाउन अनकाउंटेबल रहेगा तो उसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। ये सब बहुत पहले आप लोग पढ़े होंगे, तो ये सब आपको पहले से भी पता है। ये झालमुड़ी हटा लेते हैं यहाँ से।
आगे नेक्स्ट है, कुछ सेंटेंस है हमारे पास, आप लोग यहां देखेंगे। सेंटेंस नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, वह ताजमहल देखा है। वह ताजमहल देखा है। वह यहाँ पता चल रहा है कि लड़का के लिए आया है, क्योंकि इसमें वर्ब क्या है, देखा। अगर देखी रहती तो लड़की होती। तो वह है, इसलिए वह के लिए हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे कि ही लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सी लड़की के लिए यूज होता है और ही लड़का के। अब यहां पर बताइए ही के साथ क्या लगाना है, देखिए तो ही के साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो ही हैज ऐसे यहां पर मिटा लेते हैं, समझाने के लिए मैंने यहां 2 ऑप्शन दिया था। तो ही हैज। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, वर्ब देना है। तो देखना का इंग्लिश क्या होता है, सी होता है, देखना का इंग्लिश। और इसका वर्ब थ्री, तो इसका वर्ब थ्री क्या होता है, सिन होता है। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा, इसमें ईडी नहीं जोड़ सकते हैं क्या, तो नहीं। वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं रेगुलर और एक को क्या बोलते हैं, इरेगुलर। तो जितने भी इरेगुलर वर्ब होते हैं उसका फॉर्म हम लोग को याद करना पड़ता है, और सी भी इरेगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है। और रेगुलर रहेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना रहता है, ईडी जोड़ देना होता है। तो सी क्या है, इरेगुलर है, इसलिए इसका V3 फॉर्म क्या होता है, सिन होता है, याद रखेंगे। तो वर्ब यहां देना है, क्या लिख दें, सिन लिखेंगे। ही हैज सिन, और क्या देखा, ताजमहल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ताजमहल। ए बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसलिए क्या होगा, टी बड़ा लिखेंगे। लेकिन आपको कभी आर्टिकल में बताया गया होगा कि कुछ कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जिसमें हम द का यूज करते हैं, और उसी प्लेस में एक ताजमहल भी है अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर ताजमहल के पहले हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग करेंगे। उतना आपको पहले क्लास में बताया गया था। तो ही हैज सीन द ताजमहल। आप इस किताब को पढ़ चुके हैं, कौन पढ़ा, आप। तो क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है, इसलिए यू हैव। और पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ना वर्ब है। तो रीड का मैंने बताया था, रीड का V1 V2 V3 तीनों में जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, उच्चारण करने में थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। रीड, रीड, रेड नहीं, इस तरह से हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो यू हैव रेड, और इस किताब का मतलब दिस बुक, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। यू हैव रेड दिस बुक। वे लोग मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। वे लोग का इंग्लिश आपको मैंने बताया था, यस कमिंग। तो दे हो जाएगा, इस यस दे के बाद क्या, हैव लगाएंगे। दे के बाद क्या लगाना है, दे में हैव लगाते हैं। इसके बाद पढ़ा चुके हैं, पढ़ाना, एक होता है पढ़ना और एक क्या है, पढ़ाना। पढ़ना का रीड या स्टडी, और पढ़ाना का क्या, टीच। तो टीच का V3 हम लिखेंगे। टीच का V3 क्या होता है, टाउट होता है। टीच का V3 क्या होता है, टाउट होता है। और क्या पढ़ा है, दे हैव टाउट मी इंग्लिश। इंग्लिश का बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का नेम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। मैंने एक भूत देखी, तो मैंने यानी मैं, तो आई लिखेंगे। सब्जेक्ट में आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और देखना का भी मैंने बताया था, सिन हो जाएगा, आई हैव सिन। भूत का अंग्रेजी आप लोग को पता होगा, व्हाट इज घोस्ट। घोस्ट का मतलब भूत। तो आई हैव सीन अ घोस्ट। इस तरह से ए कंप्लीट हो गया। यानी हमने क्या देखा कि अगर किसी भी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ ई ए की मात्रा लगा हुआ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने हैज हैव के बाद क्या इसमें मेंशन किया जाता है, वर्ब 3। मैंने यहाँ पर यूज बता दिया, यूज ऑफ हैव और यूज ऑफ हैज। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है
फिर अगर निगेटिव अगर इसमें देना होगा तो हैव और हैज के बाद क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हैज और हैव को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे सब्जेक्ट के। और इस तरह से फिर ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो अभी समाप्त होता है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तो इसका यूज पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ होता है।